हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी एस्पिरेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम अच्छे हैं। तो दोस्तों, एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2023 के लिए हम आपके लिए जीके की बेहतरीन सीरीज लेकर आए हुए हैं। इस सीरीज में हम आपको टॉपिक वाइज जितने भी एमसीक्यू आए हैं वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है संविधान संशोधन। इससे रिलेटेड एसएससी ने अब तक जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही पीडीएफ और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़ सकते हैं जिनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो सेशन हम आपके लिए लेकर आए हैं ये एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के साथ साथ आपके अपकमिंग एग्ज़ाम, चाहे वो स्टेट लेवल हो या सेंट्रल लेवल हो, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो टॉपिक हम आपके लिए करवाते हैं ये स्टेट और उसमें सेंट्रल दोनों में कॉमन होते हैं। आप किसी भी स्टेट से हो या किसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हो, जो टॉपिक हम आपको करवाते हैं वो सभी में कॉमन होते हैं। तो ये मत सोचना कि ये सिर्फ एसएससी वालों के लिए, सभी के लिए है ये। तो सभी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके राष्ट्र की एकता को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदला गया? तो कौन सा था? 105वां संशोधन अधिनियम, 42वां संशोधन अधिनियम, 81वां संशोधन अधिनियम या 35वां? तो हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो राष्ट्र की एकता थी उसको बदलकर एकता और अखंडता यानी कि राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदला गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान द्वारा जोड़ा गया? 41वां, 42वां, 43वां या 44वां? तो कमेंट कीजिए। हमारा सही जवाब है 42वां संविधान संशोधन। जो आज का सेशन है उन सभी को आपको बस थोड़ा सा याद करना है क्योंकि ये सीधे फैक्ट वाले क्वेश्चन है कि भाई धर्मनिरपेक्ष कौन से संविधान से जोड़ा गया? 42वें संविधान से जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्ष एक हो गया राष्ट्र की एकता और अखंडता, एक आ जाएगा समाजवादी। समाजवादी भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। एक पंथ निरपेक्ष भी आएगा। आगे देखते हैं। देखिए आगे ना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें, 36वें, 43वें या 44वें? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? अभी बताया था समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा आएंगे? ऑप्शन ए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और यह कब का है? 1976 का है। अब देखो फिर से यही क्वेश्चन आ गया, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं थे? तो देखो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी दो शब्द हैं, कब जोड़े गए थे? ऑप्शन है 41वां, 42वां, 44वां या 43वां? तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? अभी बताया था ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन। और कब पारित किया गया था? 1976 में। आगे देखते हैं, संविधान यानी 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा शब्द डाला गया था? समानता, स्वतंत्रता, न्याय, समाजवादी? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, समाजवादी डाला गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। समानता, स्वतंत्रता और न्याय
ये पहले से ही उसमें मौजूद है। नेक्स्ट, कि संशोधन अधिनियम के अनुसार बेटे बेटियों और उनकी माताओं को पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा मिल सकता है। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1950, हिंदू संशोधन अधिनियम 1950, हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 या हिंदू अधिनियम 1956। तो कब मिल सकता है बेटे बेटियों और उनकी माताओं को पारिवारिक की संपत्ति? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम जो 2005 में पारित हुआ था उसके अनुसार आपको यानी कि बेटे को, बेटियों को और उनकी माताओं को परिवार की संपत्ति में हिस्सा मिल सकता है, वो भी बराबर का। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का 103वां संशोधन 103 सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में खालिस्तान के लिए आरक्षण प्रदान करता है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति या जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यकों। तो जो 103वां संशोधन है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो वो है ऑप्शन ए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जुड़ा हुआ है। इसमें सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में उनको आरक्षण प्राप्त है। नेक्स्ट देखिए, 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? आर्थिक आरक्षण, महिला आरक्षण, शिक्षा का अधिकार या शोषण के खिलाफ अधिकार। तो अभी आया था, किससे संबंधित है ये? ऑप्शन ए, आर्थिक आरक्षण से। आगे देखते हैं, 124वें संविधान संशोधन के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित सीटों का प्रतिशत क्या है? अब बताना है 124वें के अनुसार संविधान संशोधन 8, 15, 10 या 12 कितनी सीटें हैं, कितनी प्रतिशत सीटें हैं? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 10% सीटें आरक्षित हैं। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किन संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है? 86वें संशोधन अधिनियम 2005, 87वें, 85वें या 88वें? इस यानी कि ये 86, 87, 85 या 88 कौन सा संशोधन के द्वारा 51A के तहत जोड़ा गया है? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में पारित किया गया था उसके तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। कौन से अनुच्छेद में? 51A में। आगे देखते हैं, भारत के संविधान का खालिस्तान संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडल द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को निष्पादित करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की सभ्यता के रूप में परिकल्पित करता है। कौन सा? 74वां, 71वां, 73वां या 72वां? तो आप सिर्फ ये बात याद रखना, जो पंचायत राज है वो किससे रिलेटेड है? तो वो है ऑप्शन सी, 73वां जो संविधान संशोधन है पंचायती राज उससे रिलेटेड है। जो पंचायती राज है उससे रिलेटेड है। और पंचायती राज का सपना किसने देखा था कि भाई पंचायत होनी चाहिए हर गांव में एक छोटी? तो ये गांधी जी का सपना था, ये बात और ध्यान रखना, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन तो पंचायत से रिलेटेड है और जो 74वां है वो नगर पालिका से है। दोनों साथ साथ है तो आप याद रख सकते हो। 73वां पंचायती राज से है और जो 74 है वो नगर पालिका से रिलेटेड है और ये 1993 में पारित हुए थे। नेक्स्ट, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने में प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? 10वां, 7वां, चौथा या छठा? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? 7वां जो संशोधन था ना उसमें भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने में प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था। अगर ये पूछे पहला राज्य कौन सा था जो भाषा के आधार पर अलग हुआ था, तो आंध्र प्रदेश 1953 में।
सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था, फिर उसके बाद महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखिए, महाराष्ट्र और गुजरात दोनों को एक साथ। संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा खालिस्तान द्वारा मान्यता दी गई थी। 6(2), 12(2), 10(1), 8(1), बताइए कौन सी धारा के द्वारा? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? 8(1). कौन सी धारा? 8(1) के द्वारा। आगे देखते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम खालिस्तान सरकारी सूचना के लिए नागरिकों के अनुरोधों का समय पर जवाब देना अनिवार्य करता है। तो कौन सा अधिनियम है जो सूचना का अधिकार अधिनियम है? किस वर्ष का है? 2002, 2003, 2005 या 2004? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सरकारी सूचना के लिए नागरिकों के अनुरोधों का समय पर जवाब देना अनिवार्य करता है। आगे देखते हैं, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के पीरवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया? 26वां संशोधन अधिनियम 1971, 27वां जो 1971 में था, 25वां या 28वां 1972 वाला? बताइए। रियासतों के पूर्वी शासकों के पीरवी पर्स विशेषाधिकारी को समाप्त किया, तो कौन सा था संशोधन? तो हमारा सही जवाब है 26वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1971 में पारित हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के 61वें संशोधन में क्या है? बताइए क्या है? आपके पास ऑप्शन है, अरुणाचल प्रदेश को पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण से छूट दी, मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष, मंत्रिपरिषद के आकार को विधायी सदस्यों की संख्या के 15% तक सीमित कर दिया, ओडिया की जगह उड़िया किया था। तो बताइए 61वें संशोधन में क्या है? तो हमारा सही जवाब हो जाए जो 61वां संशोधन है उसमें है मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की थी। आगे देखते हैं, भारत के संविधान में किस संशोधन ने टैक्सेस ऑन सर्विसेज नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा? 56वें, 62वें, 78वें या 88वें? तो बताइए कब जोड़ा? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, 88वें संशोधन में जोड़ा था। आगे देखते हैं, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने अनुच्छेद 19 में संशोधन किया और सामान्य और निश्चित रूप से जमींदारी उन्मूलन कानूनों की संवैधानिक वैधता को पूरी तरह से सुरक्षित करने वाले प्रावधानों को शामिल किया? कौन सा था वो? तीसरा, पहला, चौथा या दूसरा? तो हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, चौथा संशोधन। नेक्स्ट देखते हैं, किस संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था? 56, 61, 71 या 52? गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, तो कौन सा संशोधन था? तो हमारा सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन ए, 56वां संशोधन था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके गोवा, दमन और द्वीप को भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था? 18वें, 12वें, 10वें या 13वें? तो हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, 12वें। नेक्स्ट है, करंट अफेयर से रिलेटेड आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि करंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो अपनी करंट अफेयर की तैयारी को मजबूत करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। यहाँ पर आपको डेली PDF, क्विज़, वीकली क्विज़, मंथली PDF, 6 मंथ PDF या ईयरली PDF सभी आपको बिल्कुल फ्री में प्राप्त हो जाएंगे। भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया था? 1960, 1961, 1954 या 1951? तो हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? पहली बार संशोधन किया था 1951 में।
ये थोड़े फैक्चुअल है क्वेश्चन है, इनको आप थोड़ा सा याद करना। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब पारित किया था? अभी बताया था। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? वेरी गुड, ऑप्शन बी 1951 में। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष में किया था? देखो फिर से यही आ गया, पहला संशोधन किया था 1951 में। जब तक हम आपको बोलते नहीं है ना, आप बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हो। लाइक तो कर दिया करो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैधानिक संशोधन द्वारा पांडिचेरी यानी कि अब पुद्दुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाया? 88वें, 12वें, 14वें या 32वें? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? 14वें वैधानिक संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट, किस राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या किसी राज्य में कितनी होती है? उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 21% से अधिक नहीं हो सकती, 21 से अधिक नहीं हो सकती, या 15% से अधिक नहीं हो सकती, या 31 से अधिक नहीं हो सकती। तो क्या आएगा? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। नेक्स्ट है, कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 21A को एक मौलिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में शामिल किया गया? 78वें, 92वें, 86वें या 82वें? तो हमारा सही जवाब है जो 21A है, मौलिक अधिकार है, उसमें जो 86वां संविधान संशोधन है वो शामिल किया गया था, इसके अनुसार शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने से संबंधित है? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 86वां जो संविधान संशोधन है वो शिक्षा के मूल अधिकार से संबंधित है, और यह कौन से आर्टिकल में आता है? तो 21A में ही आता है। नेक्स्ट, खालिस्तान वे संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो 2002 में पारित हुआ था से भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था थी। तो उसी से रिलेटेड है ये भी, यानी कि ऑप्शन सी 86वां जो संवैधानिक संशोधन है उसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 प्रस्तुत किया था? देखो 21A काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो कौन सा था? ऑप्शन डी 86वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, जो सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम है 2019 में लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। 2019 में कब पारित किया था? 22 जुलाई, 2 अक्टूबर, 18 फरवरी या 13 दिसंबर? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? 22 जुलाई 2019 में पारित किया गया था सूचना का अधिकार। नेक्स्ट, 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करने वाले मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार यानी कि RTI अधिनियम, RTI एक्ट फेमस है, इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है RTI एक्ट। तो कब आया था ये? 2001, 1975, 2009 या 1947? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा RTI एक्ट 2009, यानी कि शिक्षा का अधिकार 2009। इसमें क्या है? 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार यानी कि मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। एक 2005 का भी आ सकता है, दोनों शिक्षा के अधिकार से ही संबंधित है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ के निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया? 57वां संशोधन 1987 में, 58वां या 59वां जो 1988 में था, या 60वां 1988 वाला? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जो 58वां संशोधन है 1987 में वो है हिंदी पाठ के लिए। हमारा नेक्स्ट है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? साधारण, 2/3, 3/4 या 2/3 या आधे राज्यों का अनुसमर्थन? हमारा सही जवाब क्या है? कैसा चाहिए बहुमत? तो साधारण बहुमत ही चाहिए। कैसा चाहिए? सिर्फ साधारण बहुमत ही चाहिए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का 100वां संवैधानिक
संशोधन प्रदान करता है। तो जो 100 में है वह क्या है? जीविका की सुरक्षा और फेरी वालों का विनियम, भारत द्वारा क्षेत्रों को प्राप्त करना और बांग्लादेश में कुछ क्षेत्रों का हस्तांतरण करना, राज्यपालों के पारिश्रमिक भत्तों और विशेष अधिकार, या आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन। जो 100वां संवैधानिक संशोधन है वो किससे रिलेटेड है? तो हमारा सही जवाब है भारत द्वारा क्षेत्रों को प्राप्त करना और बांग्लादेश में कुछ क्षेत्रों को हस्तांतरण करना। नेक्स्ट है 1976 का जो 40वां संशोधन अधिनियम है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू हुआ था? 245, 297, 248 या 226? तो किस पर लागू हुआ था, कौन से आर्टिकल पे? तो हमारा सही जवाब है 297। नेक्स्ट है 42वां संविधान संशोधन है जो 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? अखंडता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, उपरोक्त सभी। देखो तीनों आ गए, अखंडता भी जोड़ा गया, समाजवादी भी, धर्मनिरपेक्ष भी, उपरोक्त सभी। तो क्या जाएगा? ऑप्शन डी, तीनों आ गए। नेक्स्ट, भारत के संविधान में अब तक कितने संशोधन कराए जा चुके हैं? 122, 121, 120 या 119? अब तक पूछा है। तो हमारा सही जवाब क्या है? अब तक 122 संशोधन कराए जा चुके हैं। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? 42वां, 52वां, 62वां या 32वां? तो कौन सा है? ऑप्शन बी, 52वां जो संशोधन अधिनियम है वो। नेक्स्ट हमारा भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाएगा? तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 86वां, 61वां, 52वां या 92? तो हमारा सही जवाब कौन सा है? कौन सा था वो? तो वो है 52 संविधान संशोधन। नेक्स्ट, 1985 में किए गए भारतीय संविधान के 52वें संशोधन में क्या सुधार किया गया था? तो आपके पास ऑप्शन है कर में वृद्धि के संबंध में संघ व राज्य सूची में संशोधन, भारतीय गणराज्य में सिक्किम को एक राज्य के रूप में शामिल किया गया, दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया गया, या समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। तो कौन सा था? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया गया था। 52वें संशोधन में ये सुधार किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। संविधान में संशोधन की कार्यवाही आरंभ की जा सकती है कब? यदि भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तावना की जाए, यदि राज्यसभा में विधेयक को पेश किया जाए, राज्यों के राज्यपाल द्वारा, यदि संसद के किसी भी सदन में विधेयक पेश किया जाए। तो बताइए कब कार्यवाही कब की जा सकती है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, यदि संसद के किसी भी सदन में विधेयक पेश किया जाए तो कार्यवाही आरंभ की जा सकती है। और कौन से आर्टिकल के तहत? तो 368 आर्टिकल है उसके तहत की जा सकती है। आगे देखते हैं। भारत के संविधान 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए कौन सा कथन सही नहीं है, वो बताना है हमें। आपके पास है अनुच्छेद 21A के अंतर्गत क्या आता है कि राज्य द्वारा निर्धारित 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया गया है। एकदम सही बात है, ये तो सही है। आगे देखते हैं इनके। और अनुच्छेद 45 के तहत क्या है? 6 से कम आयु के बच्चों के लिए आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का, ये भी सही है। 6 से कम वर्ष। 21A में तो क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चे। और 45 में क्या आ जाते हैं? 6 से कम वर्ष के बच्चे। सी में क्या दे रखा है? अनुच्छेद 51A के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के बीच अपने बच्चे या आश्रित वार्ड को शिक्षा के अवसर प्रदान करना माता पिता तथा अभिभावक का मौलिक कर्तव्य, ये भी सही है। अनुच्छेद 25-75 के अंतर्गत इसने इन प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन
को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के लिए एक केंद्रीय मंत्रालय स्थापित करना बाध्यकारी बना दिया। ऑप्शन डी ही गलत है और सारे ठीक है। नेक्स्ट है संविधान यानी कि प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया? 7वीं, 9वीं, 8वीं, 10वीं। किस अनुसूची को जोड़ा गया? 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। नेक्स्ट है वर्ष 1978 में खालिस्तान संशोधन ने संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान के अधिकार को मौलिक कर्तव्य के रूप में समाप्त कर दिया। 41वां, 43वां, 44वां या 42वां? तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? 44वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट वर्ष 1978 में किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया? 43, 44, 42 या 46? कौन सा संशोधन था बताइए? तो हमारा सही जवाब है कब हटाया था? तो 44वें संविधान संशोधन की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया संशोधन द्वारा। नेक्स्ट निम्न में से किस संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति का अधिकार मौलिक कर्तव्य के रूप में अस्तित्व में नहीं रहा? 43वां, 45वां, 44वां या 42वां? बताइए कौन सा संशोधन अस्तित्व में नहीं रहा? देखो वही क्वेश्चन आ रहा है फिर से, संपत्ति का अधिकार, तो किससे रिलेटेड है ये? ऑप्शन सी 44वें संविधान संशोधन से। आगे देखते हैं संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो फिर से वही आ गया यानी कि ऑप्शन ए 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? 25, 56, 14 या 42? कौन सा संविधान संशोधन था? तो 42वां संविधान संशोधन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? 69, 76, 74 या 63? तो जो दिल्ली है उसको राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा किस संशोधन के द्वारा था? तो वो है ऑप्शन ए 69वां जो संविधान संशोधन है यानी 69। नेक्स्ट 74 यानी कि 74वां संशोधन अधिनियम 1992 में भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया? 9A या 9 या 9C या 9B? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए 9A जोड़ा गया, भाग 9A जोड़ा गया। नेक्स्ट है हमारा 1992 में 74वें संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया। तो कौन सा भाग जोड़ा गया बताइए? बताइए कौन सा जोड़ा गया? अभी आया था, तो कौन सा जोड़ा गया? 9A। नेक्स्ट 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायती राज का कार्यकाल कितना होता है? तो ये तो सभी को पता है, कितना होता है? 5 वर्ष का। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के 100वें संशोधन को मंजूरी निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति ने दी थी? APJ अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, रामनाथ कोविंद? तो किसने दी थी मंजूरी? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी प्रणब मुखर्जी ने। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने घोषित किया कि संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या हटाने की शक्ति है और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के तहत कानून नहीं होगा? तो कौन सा संशोधन था वो? 23वां, 20, 24 या 28वां? कौन सा संशोधन था? तो हमारा सही जवाब है वो था 24वां संशोधन। नेक्स्ट है 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया? अब 73वां बताना है, वो तो 74 था, अब 73वां बताना है। तो वो उसमें जोड़ा गया था भाग 9, उसमें सिर्फ भाग 9 जोड़ा गया था और 74 में भाग 9A भी जोड़ा गया था और B भी जोड़ा गया था, A और B दोनों। नेक्स्ट किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है?
आर्टिकल 269, आर्टिकल 74, आर्टिकल 368 या आर्टिकल 374? तो किसके तहत कर सकती है? हमारा सही जवाब है आर्टिकल 368, 368। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का अनुच्छेद खालिस्तान संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया बताता है। तो कौन सा आर्टिकल बताता है? हमारा सही जवाब है आर्टिकल 368 बताता है। भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा पर कर लगाया गया था? तो कौन सा था? 97, 101, 99 या 103? किसके तहत लगाया गया था वस्तु एवं सेवा कर? तो 101वां संविधान संशोधन के तहत लगाया गया था। तो ये था आज का सेशन। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमारे वेबसाइट पर भी जाकर पीडीएफ को ले सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना न भूलें। थैंक यू एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर।